चिराग जी खुले मन से कई बार बोल चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही हम पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कि बिहार में एक ही मॉडल चलता है, नीतीश मॉडल। नीतीश मॉडल के हिसाब से ही चुनाव होगा। सीटों की संख्या बहुत महत्व नहीं रखता है। महत्व यह है कि हम प्रदेश के 13 करोड़ आबादी को एक बेहतर से बेहतरीन बिहार कैसे दे सकें, इस पर हम लोग लगातार काम करते हैं। ये चूंकि उनके दल का ये एजेंडा रहा था बहुत पहले से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अपने समर्थकों के बीच उस एजेंडा को बचाए रखने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया है, वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और किसी ऐसे सीट से चुनाव लड़े जो कि आरक्षित नहीं हो, मतलब कि जनरल सीट हो। और ये भी कहा जा रहा है कि उनका नेतृत्व होगा तभी जाकर के जो उनका विजन है वो पूरा होगा। हमारे साथ जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, और वो जब अगर चुनाव में आते हैं तो क्या हम इसको इस दृष्टि से देखें कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वो चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं? अनिकेत जी, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान जी सम्मानित सांसद हैं, 3 बार के सांसद हैं, जिन चुनकर आए हैं। उनकी इच्छा रही होगी कि बिहार विधानसभा में जाएं। उनके पिताजी बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और चिराग पासवान जी ने कई मौकों पर माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्थन को जाहिर किया है। चाहे वो दरभंगा में उन्होंने बोला है या उनके दल के द्वारा कई अवसरों पे बोला गया है। और लगातार उनके दलों के द्वारा इस बात को दोहराया जा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और 25 से 30 नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो हम लोग इसको सकारात्मक परिदृश्य में देखते हैं कि चिराग पासवान जी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और उनका दल मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेगा, और एनडीए मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगा जी। दिखने में तो सब कुछ सही ही लगता है, लेकिन चिराग पासवान भी जब नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हैं उसके बाद तमाम पोस्टर वोस्टर लग जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे अब चाचा जी आगे करने वाले हैं इस भतीजे को, अब यही नेतृत्व करेंगे। तो इस तरह का पोस्टर वोस्टर जो लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर हर दल में लगता है, आज भी कोई पोस्टर लगा है। देखिए, कुछ दल में ऐसे भटके हुए लोग होते हैं जो अपने दल के नेता को भी मुसीबत में डाल देते हैं। चिराग जी खुले मन से कई बार बोल चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही हम पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बावजूद उसके उनके दल के कुछ जिला स्तर के नेता या प्रखंड स्तर के नेता इस तरह का पोस्टर लगा के अपने नेता की नजर में आने का प्रयास करते हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि वो अपने नेता को मुसीबत में डालने का प्रयास करते हैं और उनके नेता को जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें 2020 का चुनाव, तो उसमें जिस तरह से जदयू की सीटें कम हुई, और खास करके जदयू की तरफ से ये कहा गया कि एक चिराग मॉडल का प्रयास किया गया उस समय, और उस समय चिराग जी आप लोग के साथ भी नहीं थे, आप लोग के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारा और उसका नुकसान भी आप लोग को झेलना पड़ा। क्या एक चिराग मॉडल फिर से बनता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या फिर से उसको अपनाया जाएगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए निकेत जी, बिहार में एक ही मॉडल चलता है, नीतीश मॉडल। नीतीश मॉडल के हिसाब से ही चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी को चाहने वाले और नीतीश जी को हटाने वाले, इन दो लोगों के बीच चुनाव होगा। चिराग जी का एक फैक्टर रहा था 2020 के चुनाव में, और सर्वविदित है कि उसके कारण हमारे दल को काफी हानि उठाना पड़ा था, जो कई मोर्चों पे इस बात की गई है। तो हम लोग उन चीजों पे नहीं जाते हैं, भविष्य को देखते हैं। और वर्तमान में चिराग पासवान जी लगातार एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विभाग को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री पद पे रहते हुए बिहार चुनाव के प्रति वह इस बार गंभीर हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के लीडरशिप के प्रति समर्पित हैं। यह खुशी की बात है, और एनडीए मजबूत रहेगा। ये भी सवाल उठ रहा है कि जब इस तरह की बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं सीटों की शेयरिंग को लेकर के दबाव बनाने वाली तो राजनीति नहीं है ये, कि हम इस तरह से दबाव बनाएंगे तो हो सकता है सीटें हमको कुछ ज्यादा मिल जाए। चिराग पासवान की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सीटों की जो संख्या निर्धारित होती है, चूंकि हमारे दल और खासकर हमारी पार्टी की परिपाटी रही है कि हम लोग सीटों की संख्या नेतृत्व के मामले में हमेशा से ओपन रहे हैं। ओपन इन द सेंस कि हम लोग सरकार और जनता को नजर में रख के, 13 करोड़ जनता को ध्यान में रख के सीटों की संख्या तय करते हैं। आपने देखा होगा 15 के चुनाव में 115 विधायक हमारे पास था, बावजूद उसके उन्होंने 15 सिटिंग विधायक का टिकट काटकर गठबंधन को मजबूत किया था। तो सीटों की संख्या बहुत महत्व नहीं रखता है। महत्व यह है कि हम
प्रदेश के 13 करोड़ आबादी को एक बेहतर से बेहतरीन बिहार कैसे दे सकें, इस पर हम लोग लगातार काम करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, आपने कहा कि कुछ हर एक पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोस्टर लगा देते हैं, अलग तरह के बयान दे देते हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के जो उनके रिलेशन में जीजा भी लगते हैं, सांसद भी हैं और अच्छे पद पर भी है वहां पर, वो ये बात लिखते हैं कि जो उनका विजन है, उनकी पार्टी का विजन है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट वाला, ये विजन तभी होगा जब चिराग पासवान जी नेतृत्व करेंगे। तो क्या ये विजन नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं हो पा रहा है? देखिए, चूंकि उनके दल का ये एजेंडा रहा था बहुत पहले से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अपने समर्थकों के बीच उस एजेंडा को बचाए रखने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस बयान से कहीं भी एनडीए के प्रति उनकी अविश्वास या एनडीए के प्रति असमर्थन नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को इस पर ओवर रिएक्शन देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज। जी धन्यवाद। देखिए, हम तमाम सवाल ले रहे थे जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनको लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार में आकर के, और वो भी आरक्षित सीट से हट करके किसी ऐसे सीट पर लड़ना चाहिए जो आरक्षित नहीं है। तमाम सारे ये मुद्दे थे जिस पर जदयू से हम प्रतिक्रिया ले रहे थे और तमाम बातें इन्होंने कही है, लेकिन इन्होंने साफ साफ ये बात कहा है कि इसमें कहीं भी जो है ये बात नहीं है कि एनडीए में कहीं से कोई टूट है, कहीं से कोई फूट है, सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। आगे भी जो अपडेट होगा इससे जुड़ा हुआ हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।